स्कूल में तो हम सब ने यही पढ़ा है कि रोशनी मतलब लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरा सच नहीं है? क्या होगा अगर ये पता चले कि लाइट असल में मुड़ सकती है और इसे मोड़ने वाली ताकत कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रेविटी है। और यहीं पर तो असली सवाल शुरू होता है। अगर लाइट का कोई वजन ही नहीं है, कोई मास नहीं है, तो फिर ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच कैसे सकती है? ये तो फिजिक्स के बेसिक रूल्स के खिलाफ लगता है ना। चलिए आज इसी कमाल की मिस्ट्री को सुलझाते हैं। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने से पहले हमें लाइट का सबसे बेसिक रूल समझना होगा। नियम यह है, खाली स्पेस में, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, लाइट हमेशा एक सीधी लकीर में ही चलती है, और वो भी यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड से। ये नियम तो जैसे पत्थर की लकीर है, या शायद नहीं। देखिए, जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, हर नियम के कुछ ना कुछ अपवाद तो होते ही हैं, और लाइट के सीधे चलने का ये रूल दो खास सिचुएशंस में टूट जाता है। पहला तो वो है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में देख सकते हैं, और दूसरा हमें सीधे स्पेस के सबसे गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है। चलिए पहले वाले केस को समझते हैं, और इसके लिए हमें किसी फैंसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा जादू है जो हम सबने अपने घर पर ही देखा होगा। तो होता क्या है कि जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, और स्पीड में इसी बदलाव की वजह से उसका रास्ता भी हल्का सा मुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को साइंस की भाषा में कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। याद कीजिए, जब एक पानी के ग्लास में कोई पेंसिल या स्ट्रॉ डालते हैं तो वो पानी के अंदर से मुड़ी हुई सी क्यों दिखती है? इसका कारण यही रिफ्रैक्शन है। पेंसिल से जो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है वो पहले पानी से गुजरती है और फिर हवा में आती है। जैसे ही मीडियम बदला, लाइट का रास्ता मुड़ गया और हमारे दिमाग को लगता है कि पेंसिल टेढ़ी हो गई है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब आता है असली बड़ा सवाल। स्पेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एकदम खाली है, ना हवा ना पानी। तो फिर वहां लाइट क्यों और कैसे मुड़ती है? इस कॉस्मिक पहेली को सुलझाने का क्रेडिट जाता है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को। उन्होंने ग्रेविटी को देखने का हमारा पूरा का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। 1915 में आइंस्टीन ने एक ऐसी बात कही जिसने साइंस की दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी वो खींचने वाली फोर्स नहीं है जिसके बारे में न्यूटन ने बताया था। उन्होंने कहा, असल में ये हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक यानी स्पेस टाइम में आया हुआ एक कर्वेचर, एक मोड़ है। इसे ऐसे सोचते हैं, मान लीजिए कि स्पेस टाइम एक बहुत बड़ी तनी हुई चादर है। अब अगर उस चादर के बीच में एक भारी भरकम बोलिंग बॉल रख दें तो क्या होगा? चादर बीच से नीचे धंस जाएगी, उसमें एक गड्ढा सा बन जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा कि हमारा सूरज, ग्रह और बाकी सभी बड़ी चीजें स्पेस टाइम की इसी चादर के साथ ठीक यही करती हैं। वे अपने मास से उसे मोड़ देती हैं। अब जरा सोचिए, अगर उस मुड़ी हुई चादर पे एक छोटा सा कंचा लुढ़काएं। कंचा तो अपनी तरफ से सीधा ही जाना चाहेगा, लेकिन वो बोलिंग बॉल के बनाए गड्ढे की वजह से मुड़ने पर मजबूर हो जाएगा, और बस यहीं पे सारा राज खुल जाता है। लाइट भी उस कंचे की तरह ही है, वो हमेशा सबसे सीधा रास्ता ही चुनती है। लेकिन जब वो रास्ता ही किसी तारे या गैलेक्सी की वजह से मुड़ा हुआ हो तो लाइट भी उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती है। और ये सिर्फ कोई दिमागी थियरी नहीं है। आइंस्टाइन की इस कमाल की बात का पक्का सबूत हमें हर रात आसमान में देखने को मिलता है। बस देखने के लिए सही जगह होनी चाहिए। इस कमाल के फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ी गैलेक्सी या ब्लैक होल एक तरह का नेचुरल विशालकाय मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बन जाता है। ये अपने पीछे मौजूद और भी दूर की चीजों से आने वाली लाइट को अपनी ग्रेविटी से मोड़कर हमारी तरफ फोकस कर देता है। इस लेंसिंग का असर वाकई में हैरान करने वाला होता है। कभी-कभी हमें एक ही दूर की गैलेक्सी की 2, 3 या 4 तस्वीरें एक साथ दिखाई देती हैं, और अगर पीछे वाली गैलेक्सी लेंसिंग करने वाली गैलेक्सी और हम बिल्कुल एक सीध में आ जाएं तो हमें एक खूबसूरत चमकदार रिंग दिखाई देती है, जिसे आइंस्टाइन रिंग के नाम से जाना जाता है। और इस खेल का जो सबसे एक्सट्रीम लेवल है ना, वो हमें ब्लैक होल्स के पास देखने को मिलता है। वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो स्पेस टाइम को लगभग फाड़ ही देती है। लाइट का रास्ता बुरी तरह से मरोड़ दिया जाता है, और अगर कोई लाइट की किरण गलती से इवेंट होराइजन नाम की बाउंड्री को पार कर ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो जाती है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ग्रेविटी को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलना होगा। देखिए, न्यूटन का पुराना विचार ये था कि ग्रेविटी एक अदृश्य फोर्स है जो चीजों को खींचती है।
लेकिन आइंस्टाइन का क्रांतिकारी विचार ये है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम की ज्योमेट्री यानी उसका शेप ही है। चीजें खिंचती नहीं हैं, बल्कि वो बस मुड़े हुए स्पेस में अपने सीधे रास्ते पर चलती रहती हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि लाइट का नियम टूटा नहीं है, वो अब भी सीधी रेखा में ही चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जिस हाईवे पर चल रही है वो हाईवे ही घुमावदार है। ये यूनिवर्स को देखने का एक बिल्कुल नया और माइंड ब्लोइंग तरीका है। और ये सोच हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये स्पेस, जिसे हम अक्सर खाली जगह समझते हैं, असल में मुड़ सकता है, खिंच सकता है और डांस कर सकता है, तो सोचकर देखिए इस विशाल ब्रह्मांड में और क्या-क्या अविश्वसनीय चीजें संभव होंगी, जिनके बारे में शायद हमें अभी कुछ पता भी नहीं।